अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं कि तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो खैरियत से होंगे। लेक्चर नंबर 29 जो है वो हमने स्टार्ट करना है कंप्यूटर नेटवर्क्स का। CS610 का ये कोर्स कोड जो है ये हम लोग स्टडी कर रहे हैं और शॉर्ट लेक्चर्स की सूरत में ये कोर्स आप लोगों के साथ शेयर किया जा रहा है ताकि आप लोग कम टाइम में जो है वो कंप्लीट तैयारी कर सकें इस कोर्स की। तो यहाँ पर हमने डिस्कस करना है आईपी डेटाग्राम्स और डेटाग्राम फॉरवर्डिंग को। डेटाग्राम्स क्या होती हैं ये हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं। इससे पहले हमने आईपी के बारे में पढ़ लिया है। आईपी एड्रेसेस क्या होते हैं, क्या क्या उनके फॉर्मेट्स होते हैं, सबनेटिंग क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं। तो डेटाग्राम्स क्या होते हैं वो हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। उससे पहले उसने कनेक्शन लेस सर्विस के बारे में बताया हुआ है। देखें आईपी या फिर जितनी भी लोकल एरिया नेटवर्क की नॉर्मल सर्विसेज हैं, जैसे हमारी ईथरनेट तार होती है जो जिससे हम नेट चलाते हैं, या इसी तरह से बाकी भी जितनी भी हमारी लोकल एरिया नेटवर्क्स की सर्विसेज हैं, वो सारी कनेक्शन लेस सर्विसेज होती हैं। कनेक्शन लेस से क्या मुराद होता है कि लाज़मी नहीं है कि आप लोगों का एक एंड से दूसरे एंड तक कनेक्शन बनाया जाए, यानी कि एक डेडिकेटेड ऑथेंटिकेशन मैकेनिज़्म बनाया जाए। ये बिल्कुल ऐसे आप समझ लें जैसे आप किसी को कोई चीज़ डिलीवर करने लगते हैं तो आप उसको पहले बता देते हैं कि मैं आपको ये चीज़ इतने बजे जो है वो डिलीवर करूँगा, तो आप रेडी रहिएगा। और वो जब रिसीव कर लेता है तो फिर वो आपको एक्नॉलेज करके बताता है कि मैंने ये चीज़ रिसीव कर ली। तो इसको कहते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन। और कनेक्शन लेस में क्या है कि आपके पास एक चीज़ है, ये आपने डेस्टिनेशन तक पहुंचा दी बिना ये देखे कि वहां तक पहुंचेगी भी या फिर नहीं पहुंचेगी। तो ये चीज़ें जो होती है ये कनेक्शन लेस सर्विस कहलाती हैं। अब कनेक्शन लेस सर्विस जो होती है वो एंड टू एंड डिलीवरी प्रोवाइड हमें कर देती है आईपी में। और इसके अलावा ये लैन एब्स्ट्रैक्शन की एक्सटेंशन होती है। इसका क्या मतलब है? लैन एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है कि लोकल एरिया नेटवर्क जो है उसको हम एक एब्स्ट्रैक्शन बना देते हैं, यानी कि हम एक्चुअल में तो एक दूसरे कंप्यूटर पर डेटा सेंड कर रहे होते हैं और एक प्रॉपर कह लें कि डिलीवरी के थ्रू वो चीज़ें सेंड हो रही होती हैं, बट वो लगता ऐसे है कि जैसे दोनों डिवाइसेस आपस में डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रही हैं। तो इसको हम बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क की एब्स्ट्रैक्शन। यानी कि जो उसमें कम्युनिकेशन है वो एब्स्ट्रैक्ट हो जाती है, वो छुप जाती है और ऐसा लगता है कि जैसे डायरेक्टली दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं। तो ये मज़ीद उस चीज़ को एक्सटेंड कर देता है। कनेक्शन लेस सर्विस क्या करती है, उस चीज़ में मज़ीद एनहांसमेंट लेकर आ जाती है, क्योंकि कनेक्शन लेस सर्विस होती है डायरेक्टली एक जगह से दूसरी जगह जो है वो डिवाइस आप कम्युनिकेशन डाटा जो है वो सेंड कर सकते हैं। उसके अलावा इसकी यूनिवर्सल एड्रेसिंग होती है। इसका क्या मतलब है कि जो भी आप इसको एड्रेस असाइन करते हैं अपने डेटा पैकेट को, वो ग्लोबली आइडेंटिफ़ाई किया जा सकता है, यानी कि वो किसी दूसरे नेटवर्क का या किसी दूसरे डेटा का सेम नहीं हो सकता। तो आईपी एड्रेसेस जो हैं वो यूनिवर्सल होते हैं। आपका आईपी एड्रेस किसी दूसरे के साथ जो है वो मतलब कि ग्लोबली वो आइडेंटिफ़ाई होता है यूनिकली। उसके बाद कह रहा है कि ये कलेक्शन ऑफ फिजिकल नेटवर्क्स को एक सिंगल वर्चुअल नेटवर्क में बांध देती है, यानी कि जितने भी हमारे फिजिकल नेटवर्क्स हैं ना, जो डिफरेंट लोकल एरिया नेटवर्क्स कह लें, तो आईपी क्या करता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल उन सबको ऐसे दिखाता है कि वो जैसे एक ही नेटवर्क हो। वो डिफरेंट नेटवर्क्स को राउटर्स के ज़रिए से जोड़ देता है और ओवरऑल हमें लगता है कि सारा नेटवर्क एक ही है और उसको फिर हम किसी आईएसपी के साथ कनेक्ट करके इंटरनेट से जुड़वा सकते हैं। तो इस तरह से जो आईपी है हमारे पास बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क्स को एक ही नेटवर्क के तौर पे हमें शो करता है। तो इसकी 2 सर्विसेज़ होती हैं, एक कनेक्शन लेस डेटा डिलीवरी यानी कि यूडीपी, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल, और दूसरी कनेक्शन ओरिएंटेड डेटा डिलीवरी यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अब आप लोग बोलेंगे कि कनेक्शन लेस तो ठीक है, यूडीपी हमें समझ आ जाता है, लेकिन कनेक्शन ओरिएंटेड कहाँ से आ गया? क्योंकि हम तो कनेक्शन लेस सर्विस की बात कर रहे थे। यानी कि मैं आपको ये बता रहा हूँ ना कि आईपी की 2 टाइप्स हैं, यूडीपी और टीसीपी। तो आईपी तो हमारे पास कनेक्शन लेस होता है। तो टीसीपी जो इसकी टाइप है वो तो कनेक्शन ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी है। तो ये कहाँ से आ गई? देखें आईपी बेसिकली तीसरी लेयर पर काम करता है, यानी कि लेयर 3 पर। इसके पहले वाली जो लेयर होती है वो लेयर 2 होती है। अब लेयर 4 पर जब ये आता है तो यहाँ पर ये कुछ मतलब कि वैसे तो इसकी डिलीवरी तो कनेक्शन लेस ही होती है, लेकिन जब ये लेयर 4 पर आ जाता है तो इसको कुछ कनेक्शन ओरिएंटेड चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाती हैं। डिलीवरी कनेक्शन लेस ही होती है एक्चुअली, बट टीसीपी में लेयर 4 पर इसको कुछ चीज़ें कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोवाइड कर दी जाती हैं। इसमें इंक्रिप्शन ऐड कर दी जाती है, ऑथेंटिकेशन ऐड कर दी जाती है। इस तरह से कुछ चीज़ें इस डेटा पैकेट में ऐड कर दी जाती है, बट कम्युनिकेशन ओवरऑल हमारे आईपी की लेयर 3 में वो कनेक्शन लेस ही होती है, ठीक है? तो लेयर 4 में टीसीपी और यूडीपी में से हम कोई भी प्रोटोकॉल यूज़ कर सकते हैं। टीसीपी स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो कि कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, प्रॉपर कनेक्शन बनाता है। जबकि यूडीपी जो है वो एक फास्ट नेटवर्क है, ज़ाहिर है कि कनेक्शन नहीं बनाता, तो डायरेक्ट ट्रांसफ़र करता है, तो डायरेक्टली बहुत स्पीड से ट्रांसफ़र होता है।
टीसीपी बहुत सारी चीज़ें देखता है जिसकी वजह से इसकी स्पीड थोड़ी-सी स्लो होती है, बट ये रिलायबल है कि आपकी डिलीवरी पहुँचेगी, प्रॉपर मैकेनिज़्म के तहत आप इसको चेक कर सकते हैं। उसके बाद वर्चुअल पैकेट्स के बारे में इसने हमें बताया हो, तो पैकेट्स हमारे पास उनका एक हार्डवेयर इंडिपेंडेंट फॉर्मेट होता है। फ्रेम्स जो हमारे पास होते हैं ना, जो डेटा को इंटरनली किसी लोकल एरिया नेटवर्क में सेंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं, तो वो फ्रेम्स हम उनको बोलते हैं। जब हम मुख्तलिफ नेटवर्क्स के दरमियान कम्युनिकेशन का ज़िक्र करते हैं, तो उसको हम पैकेट बोलते हैं। तो पैकेट हमारे पास जो हमारा हार्डवेयर होता है उससे इंडिपेंडेंट होता है। फ्रेम जो है वो हार्डवेयर पर डिपेंडेंट होता है, क्योंकि हमने इंटरनली एक लोकल एरिया नेटवर्क के डिफरेंट कंप्यूटर्स में ट्रांसफ़र करना होता है कम्युनिकेशन, तो इस वजह से फ्रेम हार्डवेयर डिपेंडेंट होता है। हमारे कंप्यूटर पर उसका एड्रेस डिपेंड करता है, हर कंप्यूटर का एक दूसरे से जो है वो काफ़ी मतलब कि डिपेंड कर रही होती है चीज़ें एक दूसरे पर, एक कंप्यूटर की दूसरे कंप्यूटर पर। पैकेट्स में ऐसा नहीं होता है, पैकेट्स में नेटवर्क ज़्यादा मैटर करते हैं। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं कैन नॉट यूज़ फॉर्मेट फ्रॉम एनी पर्टिकुलर हार्डवेयर, यानी कि वही चीज़ है कि किसी हार्डवेयर से स्पेसिफिकली कोई फॉर्मेट नहीं यूज़ किया जाता, बल्कि इसका अपना एक फॉर्मेट होता है और इसको बाद में हार्डवेयर के फ्रेम्स में इनकैप्सुलेट कर दिया जाता है। यानी कि अपना उसका एक फॉर्मेट होता है, लेकिन उसको बाद में ऐड कहाँ पे किया जाता है? हार्डवेयर फ्रेम्स में। यहाँ जो हमने पहले देखा था ना कि कैसे फ्रेम्स में जो है वो पैकेट को ऐड कर दिया जाता है पेलोड की जगह पर, जहाँ पर फ्रेम का एक तो फ्रेम का हेडर होता है जिसमें सोर्स आईडी, डेस्टिनेशन आईडी हम बताते हैं, और एक होता है हमारे पास पेलोड फ्रेम का। तो पेलोड में फ्रेम के हम पैकेट ऐड कर देते हैं। उसके बाद उसने हमें आईपी डेटाग्राम फॉर्मेट बताया है, यानी कि डेटाग्राम जो आईपी का यूनिट होता है उसको सेंड करने के लिए कौन सा फॉर्मेट यूज़ किया जाता है। तो एक तो हमारे पास हेडर होता है आईपी डेटाग्राम में, और एक डेटा एरिया होता है। ये 2 चीज़ें होती हैं, और इसका जो साइज़ होता है हेडर का वो फिक्स्ड 20 ऑक्टेट्स होता है। कुछ इसमें ऑप्शंस आप ऐड कर सकते हैं, वो हम आगे चल के देख लेंगे, मे बी अगले लेक्चर्स में या शायद इसी लेक्चर में हो नीचे जाके। कि ऑप्शंस क्या होते हैं जिसके अलावा भी आप 20 ऑक्टेट से इसका साइज़ बढ़ा भी सकते हैं, और जो डेटा एरिया यहाँ पर हमने देखा है, इसका साइज़ वेरी कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितना डेटा सेंड करना चाहते हैं। वो 1 ऑक्टेट से लेकर 65,535 ऑक्टेट्स तक जा सकता है। फिर डेटा ग्राम्स जो हैं उनको कैसे फॉरवर्ड किया जाता है, तो डेटा ग्राम्स फॉरवर्ड करने के लिए हेडर में सारी इन्फॉर्मेशन रखी जाती है, यानी कहाँ पहुँचाना है, किसने पहुँचाना है। इसके अलावा आइडेंटिफायर इसका क्या है, यानी कि यूनिक इसका एक एड्रेस क्या है, और इसके अलावा डिलीवरी इन्फॉर्मेशन कोई और है तो वो भी हेडर में ऐड कर दी जाती है। यानी हेडर कंप्लीट बता देता है आपको कहाँ से कहाँ चीज़ें पहुँचानी है। जस्ट लाइक जैसे आप एक लेटर पोस्ट कर रहे होते हैं तो आप उसके स्टार्ट में एक हेडर बना देते हैं कि यहाँ से यहाँ जाएगा, फ़ोन नंबर ये और ये चीज़ें। इस तरह से। उसके बाद कह रहा है कि राउटर का क्या काम है कि वो हेडर को एग्ज़ामिन करता है और पता चल जाता है कि उसको डाटाग्राम को कहाँ फॉरवर्ड करना है। उसके बाद राउटिंग टेबल जो है वो हमारे पास एक राउटिंग टेबल मेंटेन करता है राउटर जो है हमारे पास, और उस राउटिंग टेबल में वो क्या-क्या चीज़ें डिफ़ाइन करता है। एक तो उसने बताया हुआ है कि हमारे पास डेस्टिनेशन नेटवर्क्स और नेक्स्ट होप जो है, इन दोनों की लिस्ट हमारे पास मेंटेन करता है। यानी कि एक डाटाग्राम को जाना कहाँ पर है, और दूसरा उसकी नेक्स्ट होप क्या है। नेक्स्ट होप से मुराद यानी कि नेक्स्ट स्टेप उसका क्या है। अब यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल हम राउटर 2 जो है ना इसको ले लेते हैं। राउटर 2 ने अगर नेट 1 यानी कि इसको अपना डेटा सेंड करना है यहाँ से, तो ये किसके थ्रू अपना डेटा सेंड करेगा? तो ये राउटर 1 के थ्रू अपना डेटा सेंड करेगा। तो ये राउटर 1 को डेटा सेंड करेगा, और राउटर 1 का काम है कि वो आगे यहाँ पर इस नेटवर्क पर डेटा पहुँचाए। तो नेक्स्ट होप इसकी फिर R1 होगी। और इसी तरह से अगर आप डेस्टिनेशन नेट 2 को ले लें, यानी कि R2 से आपने यहाँ पर डेटा पहुँचाना है, तो आपको किसी राउटर की ज़रूरत है इसके अलावा? नहीं, आप डायरेक्टली R2 से अपना डेटा जो है वो नेट 2 की तरफ सेंड कर सकते हैं। इसी तरह से नेट 3 पर भी डायरेक्ट करेंगे। जब नेट 4 की बारी आएगी तो फिर आप इस R3 के ज़रिए से अपना डाटा जो है वो सेंड करेंगे। तो नेक्स्ट होप क्या होता है हमारे पास, नेक्स्ट स्टेप जो कि हमारा राउटर अपनी इन्फॉर्मेशन के तौर पे ऐड करता है कि ये इस डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए मैंने ये पाथ यूज़ करना है। उसके बाद कह रहा है कि राउटर जो है वो डेस्टिनेशन को एज़ ए नेटवर्क एड्रेस स्टोर करता है। यानी कि यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे, ये एक राउटर है, सॉरी ये एक राउटर है, और ये उसका एक नेटवर्क एड्रेस है। तो ये उसको किस तरह से स्टोर कर रहा है? नेटवर्क एड्रेस के तौर पर। इसका क्या मतलब होता है? देखिए ये 30.0.0.0 जो है ना, इसमें आपने देखना है कि इसकी सबनेट स्कीम जो है वो बाय 8 है। दैट मीन्स कि ये 30.0.1 से स्टार्ट हो रहा है, सॉरी 0 से स्टार्ट हो रहा है, और ये जाएगा
30.0.7 तक, यानी कि 8 तक जाएगा। तो जो लास्ट वाला होगा ना, ये वाला, ये इसका होगा नेटवर्क एड्रेस, और स्टार्ट वाला जो होता है इसका, वो ब्रॉडकास्ट एड्रेस आप उसको बोल सकते हैं। तो ये नेटवर्क एड्रेस जो है, ये डेस्टिनेशन एड्रेस राउटिंग टेबल जो है, इसको नेटवर्क एड्रेस के तौर पे बताता है। ये उसने यहाँ पर बताया हुआ कि आप लोगों की जो डेस्टिनेशन है, ये डेस्टिनेशन एड्रेस है, और उसको जो रखता है राउटर इन्फॉर्मेशन अपने पास, वो उसकी नेटवर्क एड्रेस के तौर पे रखता है। नेटवर्क एड्रेस क्या होता है? जो उसका लास्ट वाला रेंज होती है, यानी कि यहाँ पर 7 जो है। उसके बाद वो कह रहा है कि राउटर का एक अपना भी होता है आईपी एड्रेस, तो उसको भी वो मेंटेन करता है, यानी कि नेक्स्ट होप इज़ स्टोर्ड एज़ आईपी एड्रेस ऑफ राउटर। नेक्स्ट होप हमारे पास ये वाली हम इसको यूज़ कर रहे हैं, तो आईपी एड्रेस जो होता है राउटर का, वही बेसिकली हम नेक्स्ट होप लेकर चलते हैं। यानी कि राउटर ने जिसको डाटा सेंड करना होता है, जिस राउटर को, तो वो देखता है कि उस राउटर का आईपी एड्रेस क्या है, तो वही आईपी एड्रेस फिर उसकी नेक्स्ट होप बन जाती है, यानी नेक्स्ट हब बन जाता है डाटा कम्युनिकेशन करने के लिए। तो इसको देखें, यहाँ पर उसने हमें डिफाइन डिफाइन किया है। सेम इसी की आप एग्जांपल ले लें इस राउटर की। अगर इसको यहाँ से डाटा जो है वो इस डेस्टिनेशन पे सेंड करना है, यानी यहाँ पे सेंड करना है, तो ये इसके थ्रू सेंड करेगा। तो ये उसने बताया हुआ है कि इसका फिर आप लोग नेक्स्ट होप क्या होगी इसकी आईपी एड्रेस इसका, वो ये वाला होगा। इसी तरह से इसका जो मास्क बनेगा वो 255.0.0 बनेगा, यानी कि ये क्लास ए का मास्क बनेगा। वो किस तरह से बना है? वो इसलिए क्योंकि ये बाय 8 लगाया गया। बाय 8 का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर शुरू में 8 बिट्स जो हैं वो आ जाएंगे 1, बाकी सारे जो 32 बिट्स पूरे करने के लिए जितने भी बिट्स बाकी बच जाएंगे 8 के अलावा, वो सारे 0 आ जाएंगे। तो जब आप इसको बाइनरी में मुख्तलिफ ऑक्टेट्स में 4 ऑक्टेट्स में डिवाइड करके लिखेंगे, तो ये 255 आ जाएगा, और बाकी सारे जो है वो 0 आ जाएंगे। तो इस तरह से इसने लिखा हुआ है। और इसी तरह से ये भी बाय 8 है, तो इसका भी यही आएगा। ये बाय 16 है, तो इसमें 2 255 के आ जाएंगे। ये बाय 24 है, तो इसमें 3 बाय 15 के आ जाएंगे। बाकी सिमिलरली जो है वो कम्युनिकेशन की गई है। फिर उसके बाद एड्रेस मास्क्स के बारे में उसने हमें बताया हुआ है। यही जो मास्क्स हमने डिस्कस किए ना, यही हमारे मास्क्स होते हैं। हम देखते हैं कि इसकी सबनेट स्कीम में जो इसकी ये जो डिवीजन का साइन होता है, इसके बाद वैल्यू क्या आ रही है, यानी कितने बिट्स जो हैं वो नेटवर्क को असाइन किए गए हैं और कितने होस्ट को असाइन किए गए हैं। अब ये वाले बिट्स जो हैं ये हमारे पास हमारे नेटवर्क को असाइन किए जाते हैं, और लास्ट वाले जो बिट्स हैं जो 0 होते हैं, वो हमारे पास हमारे होस्ट को असाइन किए जाते हैं। तो यहाँ पर उसने कहा है कि टू आइडेंटिफाई डेस्टिनेशंस अप्लाई एड्रेस मास्क टू डेस्टिनेशन एड्रेस। तो हम डेस्टिनेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए राउटर क्या करता है कि डेस्टिनेशन एड्रेस पर एड्रेस मास्क को अप्लाई करता है, यानी कि ये हमारी डेस्टिनेशन एड्रेस थी ना, तो इस पर हमने क्या किया, एड्रेस मास्क को अप्लाई कर लिया। हमने देख लेना है कि उसका एड्रेस मास्क क्या बनता है। और उसके बाद ये उसने एक फॉर्मूला के तहत ये बताया हुआ है कि इसको आप लोग सिंपल ये समझें कि हमारा जो डेस्टिनेशन एड्रेस है उसके साथ हम मास्क एड्रेस को ले लें, और हम उन दोनों का जो है वो एंड परफॉर्म कर लें, यानी कि ये जो डिबेट्स हमने पढ़े हैं ना, इनका आप लोग डेस्टिनेशन एड्रेस को भी लेकर जो है वो एंड परफॉर्म कर लें, और वो हमारे पास बराबर आ जाए इसके। ये जो हमारा नेटवर्क एड्रेस है, या जो हमने सेंड करना है एक्चुअल डेटा पैकेट, जो उसका एड्रेस है वो उसके बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब कि आपको नेक्स्ट होप पर वो चीज़ फॉरवर्ड कर देनी है। अदरवाइज़ फिर आप लोग नहीं करेंगे। वो फिर फ्लोटिंग हो जाती है, यानी कि वो सबको डेटा फॉरवर्ड कर देता है कि जिसको आगे पहुँचाना है वो पहुँचा सकता है। तो इस तरह से डेटा फॉरवर्डिंग जो है इसमें होती है। उसके बाद कह रहा है कि किस तरह से एक्चुअली फॉरवर्डिंग होती है राउटर में, कि राउटर लुक्स अप नेक्स्ट होप एड्रेस एंड फॉरवर्ड डाटाग्राम, यानी कि वो देखता है कि नेक्स्ट होप क्या है और वो उस पर डाटा को फॉरवर्ड कर देता है। फिर वो नेक्स्ट होप से आगे बात चली जाती है नेक्स्ट होप पर, इस तरह से अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँचती है। फिर कह रहा है कि नेटवर्क इंटरफेस लेयर, जो कि लेयर 2 हमने पढ़ी थी टीसीपी आईपी में, जिसको डेटा लिंक लेयर भी बोला जाता है। ये लेयर जो है 2 पैरामीटर्स यूज़ करती है, एक आईपी डाटाग्राम यूज़ कर रही होती है और एक नेक्स्ट होप एड्रेस यूज़ कर रही होती है। एक्चुअली डेटा लिंक लेयर जो है उसका आईपी के साथ इतना कोई ख़ास काम नहीं होता। आई डोंट नो कि उन्होंने यहाँ पर ये चीज़ क्यों मेंशन की है। खैर नेटवर्क इंटरफेस लेयर अगर लेयर 3 के तौर पे यहाँ पर बोली जा रही है, जिसको नेटवर्क लेयर इन ओएसआई मॉडल बोला जाता है, इवन टीसीपी आईपी मॉडल में भी नेटवर्क लेयर बोला जाता है। तो अगर उसकी बात हो रही है तो वो यकीनन लेयर 3 पर आप लोगों का आईपी डाटाग्राम और नेक्स्ट होप एड्रेस जो है वो यूज़ होता है। तो ये 2 पैरामीटर्स यूज़ होते हैं। उसके बाद कह रहा है कि आईपी डज़ नॉट गारंटी टू प्रिवेंट डुप्लीकेट डाटाग्राम्स, यानी कि मैंने आपको बताया था ना स्टार्ट में कि ये कनेक्शन लेस सर्विस है। इसमें कुछ चीज़ें गारंटी नहीं होती। आप लोगों की जो डाटा है वो डुप्लीकेट भी जा सकता है, डाटाग्राम्स रिपीट हो सकते हैं, कोई उसको डुप्लीकेट को खारिज नहीं किया जाता। आउट ऑफ ऑर्डर डिलीवरीज़ हो सकती है, यानी एक डाटाग्राम जो है वो पहले आ रहा है जिसको बाद में आना चाहिए था। ये चीज़ें भी आ सकती है, और आप लोगों का जो डाटाग्राम है वो लॉस हो सकता है, डेटा लॉस हो सकता है। ये सारी चीज़ें भी हो सकती है क्योंकि ये एक कनेक्शन लेस सर्विस है। तो आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है वो आप लोगों को कनेक्शन लेस सर्विस प्रोवाइड करता है।
उसके बाद कह रहा है जो ट्रांसपोर्ट लेयर है हमारे पास, चौथी लेयर जिसको हम बोलते हैं, वो बड़ी रिलायबल डिलीवरी प्रोवाइड करती है, स्पेशली अगर हम टीसीपी प्रोटोकॉल को यूज़ करते हैं, तो बड़ी रिलायबल डिलीवरी हमें ट्रांसपोर्ट लेयर पर प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद उसने हमें बताया नेटवर्क लेयर, जो कि हमारी थर्ड लेयर है आईपी वाली, जिसको हमने यहाँ पर भी डिस्कस किया है। तो ये लेयर क्या करती है, ये एरर्स को डिटेक्ट तो कर लेती है, यानी कनेक्शन लेस है भले ही, लेकिन फिर भी ये एरर्स को डिटेक्ट तो करती है, बट उनको फिक्स नहीं कर पाती है, क्योंकि ये कनेक्शन लेस सर्विस है। अगर कनेक्शन ओरिएंटेड होती तो इसको पता होता कि एरर्स को कैसे फिक्स करना है। उसके बाद कह रहा है कि ये सिर्फ डाटाग्राम डिलीवरी पर फोकस करती है, कि डाटाग्राम को डिलीवर होना चाहिए। जस्ट लाइक पोस्ट ऑफिस की आपको एग्जांपल दी थी, कि पोस्ट ऑफिस में प्रॉपर कनेक्शन नहीं मेंटेन किया जाता, जबकि अगर आप टेलीफोन डिलीवरी की बात करते हैं, टेलीफोन कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो आप प्रॉपर कनेक्शन एस्टैब्लिश करते हैं, अगले डिवाइस को जो है वो रेडी करते हैं पहले ऑथेंटिकेशन करके, यानी कि उसको भी बता देते हैं, और जब दूसरी डिवाइस रेडी होती है तो आपको पता चल जाता है कि दूसरी डिवाइस रेडी है, तो अब कम्युनिकेशन हो सकती है। जबकि कनेक्शन लेस में ऐसा कुछ नहीं होता, डेस्टिनेशन को पता भी नहीं होता और डाटा वहाँ पर सेंड किया जाता है। कह रहा है कि एप्लीकेशन लेयर इज नॉट इंटरेस्टेड इन डिफरेंशिएटिंग अमाउंट डिलीवरी प्रॉब्लम्स एट इंटरमीडिएट राउटर्स, यानी कि जो हमारी एप्लीकेशन लेयर है ना, उसको कंसर्न नहीं है कि राउटर्स किस तरह से अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको सिर्फ ये है कि मैंने एप्लीकेशंस जो हैं जैसे जीमेल होगी, या इस तरह से दूसरी जितनी एप्लीकेशन है, यूज़र एप्लीकेशंस, उनको कैसे मेंटेन करना है, उनको कैसे चलाना है, उसका कोई काम नहीं होता डेटा डिलीवरी के साथ या फिर राउटर्स की कम्युनिकेशन के साथ। तो ये हमारा लेक्चर ख़त्म हो गया है। बाकी इंशाल्लाह हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।